फाइंड टेंशन इन द रड एंड फोर्स एक्सर्टेड बाय हिंज ऑन द रड। ठीक है, इस तरह का अरेंजमेंट है। देखिए यहाँ पर एक हिंज है, इस हिंज के साथ इस रड को कनेक्ट किया गया है। रड का अदर एंड जो है ये एक थ्रेड के सहारे इस वॉल के बी पॉइंट से अटैच है, फिक्स है। ठीक है, सो फाइंड द टेंशन इन द रड। इस रड में, सॉरी टेंशन इन द स्ट्रिंग, इसको स्ट्रिंग कर लीजिए, टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, सो टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालना है और फोर्स एक्सर्टेड बाय हिंज ऑन द रड निकालना है। मास ऑफ द रड इज 4 kg एंड लेंथ ऑफ दिस रड इज मीन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इज 2 मीटर। ठीक है, सो कैसे निकालेंगे? सो देखिए, सबसे पहले इसको निकालने से पहले एक बेसिक चीज जान जाइए। कभी भी नॉर्मल रिएक्शन इस केस में, ठीक है, इस तरह से परपेंडिकुलर लेके नहीं छोड़ देना है, ये रॉन्ग हो जाएगा, एकदम रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि नॉर्मल रिएक्शन इस केस में किस डायरेक्शन में है। सो हमेशा आप नॉर्मल रिएक्शन का 2 डायरेक्शन लीजिएगा, 2 कंपोनेंट लीजिएगा। एक आप लीजिएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, लेट से द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ दिस नॉर्मल रिएक्शन इज, हम लोग मान लेते हैं NX। ठीक है, या RX भी मान सकते हैं। और वर्टिकल कंपोनेंट हम लोग इसमें मान लेते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट इज NY। ठीक है, स्ट्रिंग में टेंशन T मान लीजिए। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम पर आते हैं। सो देख लीजिए, फ्री बॉडी डायग्राम इस तरह से इस रड का हम लोग बना देते हैं। ठीक है, सो दिस इज द सेंटर ऑफ द रड, मान लेते हैं यहाँ पर सेंटर है O पॉइंट। ठीक है, सो वेट क्या होगा? डाउनवर्ड होगा, डेट इज mg। ठीक है, उसके बाद टेंशन देख लीजिए इस तरफ है, इस एंड के लिए, A पॉइंट के लिए टेंशन T इधर होगा। सो T का 2 कंपोनेंट होगा, 30 डिग्री है। सो एक हो जाएगा वर्टिकल, डेट इज T साइन 30 डिग्री। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल हो जाएगा आपके पास T कॉस 30 डिग्री। ठीक है, 2 कंपोनेंट निकल गया टेंशन का। अब यहां पर हम लोगों ने माना है नॉर्मल रिएक्शन का 2 कंपोनेंट। ठीक है, दैट इज द रिएक्शन ऑन द हिंज। एक आपके पास NX है, ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट हम लोगों ने माना है NY। ठीक है, सो फोर्स को बैलेंस करिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में इस तरह से, इसको x मानिए, इसको y मानिए। सो समेशन ऑफ फोर्स इन x डायरेक्शन इक्वल टू 0, देन समेशन ऑफ फोर्स इन y डायरेक्शन इक्वल टू 0। ठीक है, देन टॉर्क भी लेना होगा क्योंकि ये रोटेट भी कर सकता है इस पॉइंट के अबाउट। सो टॉर्क अबाउट O लीजिए। ठीक है, सो टाउ अबाउट O शुड बी इक्वल टू 0। ये भी बैलेंस के लिए होना चाहिए, 3 कंडीशन। ठीक है, सो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस करते हैं। सो क्या हो जाएगा? T कॉस 30 डिग्री इक्वल टू NX। हॉरिजॉन्टल में और कोई फोर्स है? नहीं है। ठीक है, सो NX का वैल्यू हो जाएगा T कॉस 30 डिग्री। सो कॉस 30 डिग्री वैल्यू क्या होगा? इट इज साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, या T कॉस 30 डिग्री सीधा √3/2 हम लोग लिख सकते हैं। ये आपका 1 हो गया इक्वेशन। देन वर्टिकल फोर्स बैलेंस कीजिए। सो T साइन 30 डिग्री प्लस NY इक्वल टू क्या हो जाएगा? दिस डाउनवर्ड mg। ठीक है, सो T साइन 30 डिग्री, दैट मीन्स T/2 साइन 30 डिग्री हाफ प्लस NY इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg। सो मास कितना गिवन है यहाँ? 4 kg है। सो डाउनवर्ड वेट कितना हो जाएगा इसका? डाउनवर्ड वेट जो इसका होगा दैट इज 4 × g, सो दैट इज 40 न्यूटन। ठीक है, सो दिस इज इक्वेशन 2। अब टॉर्क ले लीजिए इस पॉइंट के अबाउट। सो देखिए, जब इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लीजिएगा, सो जो भी फोर्स इस पॉइंट से पास कर रहा है उसका टॉर्क 0 होगा। ठीक है, मीन्स मोमेंट ऑफ दैट फोर्स अबाउट दिस पॉइंट विल बी 0। ठीक है, अगर फोर्स यहाँ से पास कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसका R वेक्टर जो है वो 0 हो जाएगा, टाउ इक्वल टू R क्रॉस F। ठीक है, सो R अगर 0 हो जाएगा, सो ये तो 0 हो गया ना। इफ इट इज 0 देन टॉर्क इक्वल टू 0। ठीक है, सो इसका टॉर्क 0 हो जाएगा इस T कॉस 30 डिग्री का। ठीक है, देन NX का 0 होगा, NY का भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या? फोर्स mg और T साइन 30 डिग्री। सो mg के लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा? दिस इज द डिस्टेंस। टोटल कितना है? टोटल है हमारे पास 2 मीटर। ठीक है, सो हाफ कितना हो जाएगा? दिस इज 1 मीटर एंड फ्रॉम हेयर टू हेयर इट इज 2 मीटर। ठीक है, सो इस फोर्स का टॉर्क क्या होगा? इस तरह से देखिए, T साइन 30 डिग्री है, T साइन 30 डिग्री। ठीक है, और इसका R इस तरफ है, इस डायरेक्शन में है। ठीक है, सो R क्रॉस F अगर हम लोग लेंगे, सो ये क्या देगा? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, सिमिलरली इसका टॉर्क देखिए mg का। सो mg देखिए यहाँ पर डाउनवर्ड है इस तरह से। ठीक है, और इसका R वेक्टर इस डायरेक्शन में है। ठीक है, R वेक्टर। ठीक है, सो R क्रॉस F क्या देगा? ये क्लॉकवाइज। सो इसका टॉर्क जो है ये क्लॉकवाइज है। ठीक है, और इसका टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, सो क्या करेंगे?
दिस टॉर्क माइनस दिस टॉर्क इक्वल टू जीरो या दिस टॉर्क माइनस दिस टॉर्क इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स दिस टॉर्क इक्वल टू दिस, ठीक है। सो सीधा सीधा हम लोग इसको इक्वल कर देते हैं। सो देखिए टी साइन 30 डिग्री और इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये क्या हो जाएगा ओ ए, दैट मीन्स इट इज 2, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। 2 इज इक्वल टू दिस फोर्स एम जी, इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 मीटर हो गया। सो देखिए टी साइन 30 डिग्री बाई 2 इंटू 2 इक्वल टू एम 4 है और ये 40। सो टी का वैल्यू यहां से क्या आ रहा है हमारे पास 40 न्यूटन। टेंशन कितना आ जाएगा 40 न्यूटन। ठीक है। सो टेंशन जब 40 न्यूटन आ गया, सो हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे इसमें। सो एनएक्स का वैल्यू देखिए क्या होगा, एनएक्स, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। सो इट इज 40 √3 डिवाइड बाय 2, दैट इज 20 √3 न्यूटन। ठीक है। देन सिमिलरली वर्टिकल कंपोनेंट एन वाई क्या हो जाएगा, दैट इज 40 माइनस टी बाई 2। सो 40 माइनस टी बाई 2, सो टी का वैल्यू 40 है डिवाइड बाई 2, सो दिस इज हाउ मच, इट इज 20 न्यूटन। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। सो अब देखिए नॉर्मल रिएक्शन का दोनों कंपोनेंट, एक एनएक्स इस डायरेक्शन में है, एक एन वाई इस डायरेक्शन में है। फोर्स है, सो दोनों वेक्टर कंपोनेंट है, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है। सो दोनों का रिजल्टेंट निकाल देंगे। सो लेट आर इज द रिजल्टेंट। सो रिजल्टेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा √एनएक्स का स्क्वायर प्लस एन वाई का स्क्वायर। सो ये कितना हो जाएगा 20 √3 स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर √। ठीक है। सो दैट मीन्स 20 हम लोग बाहर ले लिए, √3 प्लस 1, सो √4, सो इट इज अगेन 20 इंटू 2, सो दैट इज 40 न्यूटन। ठीक है। सो रिएक्शन भी कितना हो जाएगा इसमें 40 न्यूटन का रिएक्शन आएगा, बट रिएक्शन का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, ना ही इधर होगा, बीच में कहीं होगा, है ना। ठीक है। सो निकालते हैं हम लोग रिएक्शन का रिजल्टेंट का डायरेक्शन। सो लेट यहाँ पर इसको पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कंप्लीट कीजिए, क्योंकि 90 डिग्री पर है। सो पैरेललोग्राम नहीं बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा। ठीक है। अब मान लीजिए इसका एंगल, ये जो रिएक्शन है आर, ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल मान लीजिए अल्फा या थीटा कुछ भी बना रहा है, अल्फा ले लेंगे। ठीक है। सो tan अल्फा का वैल्यू, tan अल्फा ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, और इस परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना होगा जितना ये है, जितना इसका मैग्नीट्यूड है। सो एन वाई, ठीक है। सो एन वाई डिवाइड बाई एन एक्स, ये हो जाएगा। सो एन वाई बाई एन एक्स, सो एन वाई का वैल्यू देखिए 20 है और एन एक्स का वैल्यू 20 √3 है। सो इट इज़ 1 बाई √3। ठीक है। सो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 1 बाई √3, सो दैट इज 30 डिग्री। ठीक है। सो रिजल्टेंट क्या होगा रिएक्शन का एट एन एंगल 30 डिग्री एंड हैविंग मैग्नीट्यूड 40 न्यूटन। ठीक है, इस तरह से होगा। सो दैट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द हिंज ऑन द रड इज 40 न्यूटन। ठीक है, ये होगा, और उसका डायरेक्शन क्या होगा, रड के साथ 30 डिग्री एंगल पर होगा। ठीक है ना। मान लीजिए अगर ये रड था, ठीक है, ओ ए, सो रिएक्शन फोर्स जो यहाँ पर लगेगा दैट इज इन दिस डायरेक्शन एट एन एंगल अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, और इसका वैल्यू 40 न्यूटन ये होगा। ठीक है। सो दिस इज द आंसर। सो कभी भी गलती से इसमें सिर्फ एक कंपोनेंट मान के छोड़ नहीं देना है, ये रॉन्ग हो जाएगा।